युक्तलयाइयो एम आर शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 826, दिन मंगलवार, तारीख 2 जनवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, जो एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से रिटायर्ड हैं। आपका जो विषय है वो सुंदर कांड की सुगम व्याख्या। इससे पूर्व भी आपने कई विषय लिए हैं, कबीर पे और भी विषय लेते हुए आप ज्यादा समय लेते हो। आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आज का समस्त मित्रों को नमस्कार। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, नए साल की सभी को शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। मैं जो टॉपिक है मेरा वो सुंदरकांड की सुगम व्याख्या पहले रखा था मैंने। उसके बाद इसको मैंने मॉडिफाई किया। सूर्य शर्मा जी को मैंने मॉडिफिकेशन भेजा था, पर वो पहले वाला ही टॉपिक आ गया है। इसका नाम है सुंदरकांड की महिमा। सुंदरकांड की महिमा जो है, क्यों है और क्यों सुंदरकांड का ही पाठ किया जाता है, सुंदरकांड के फल क्या हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा, एच.एस. सिन्हा, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द फिलॉसफी डिपार्टमेंट हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी फिलॉसफी की सेवा की है, अध्ययन किया है। और क्वेस्ट नाम से सीरीज जो उनकी आती है यूट्यूब पर, उसको सुनने का सौभाग्य मुझको मिला। सुंदरकांड की मैंने सुना। जिस तरह सुंदरकांड की व्याख्या उन्होंने की है, उससे मुझे और ज्यादा प्रोत्साहन मिला कि मैं उनकी बाकी वीडियोस को सुनूं। और फिर सुंदरकांड की महिमा मैंने सुनी, पढ़ी। उसके बाद मैंने और भी इनके वीडियो सुने हैं और ये सुने हैं। और इनके बाद फिर मैंने और भी संतों को, महापुरुषों को, ऋषियों को, कथावाचकों को सुंदरकांड की महिमा वर्णन करते हुए देखा है। तो जो विचार मेरे हुए हैं इकट्ठे, मैं उनको आपसे शेयर करना चाहूँगा। और विशेषकर कंट्रीब्यूशन जो है मेरे लेख का, मेरी टॉक का, वो डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा साहब के वचनों में है, वहाँ से है। आइए शुरू करते हैं। रामायण में, जिसको रामचरितमानस के नाम से संत तुलसीदास ने लिखा, उसमें ये तो 7 कांड हैं। और 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, नंबर 5 पर रखा सुंदर कांड को। नंबर 6 युद्ध कांड, जिसका नाम लंका कांड है, उसे वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड भी लिखा गया। और 7वां है उत्तर कांड, जिसमें बहुत बड़ी ज्ञान की शिक्षा दी हुई है। तो 5वें स्थान पे रखा, उसके विशेष महत्व है। हमारे यहाँ 5 देव पूजा होती है, पंचरत्न है, और 5 की जो है बड़ी महिमा गाई गई है। तो शायद इसी वजह से 5वें स्थान पर रखा है। पंचदेव पूजन और पंचायत भी शायद इसी से नाम बना है, 5वें स्थान पर रखा है। लेकिन ये तो संयोग की बात है। बाकी इसमें जो 7 कांड हैं, 7 कांडों में से विशेषकर कोई भी शुभ कार्य होता है, मकान का मुहूर्त होता है, जन्मदिन के लिए होता है, या कोई और मुहूर्त होता है, तो सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। जबकि और भी सारे कांड हैं, उनमें दोहे हैं। तो इसका जो कारण, तुलसीदास ने जो बातें लिखी, जो ग्रंथ लिखे हैं, उनमें गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, इन सब में जो रामचरितमानस है, उसका सुंदर कांड ज्यादा, उस पर जोर दिया जाता है, उसका पाठ किया जाता है। और उसका फल भी कहा जाता है। मैं अंत में बात करूंगा कि इसका सुमंगल जो होता है, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी, मंगल सुमंगल होता है, सब और मंगल ही होता है। खैर, वो आगे चल के बातें करते हैं। अब सुंदर कांड ही क्यों?
बात यह है कि हर कोई बढ़ती हुई चीज को, बढ़ती आयु, बढ़ती लक्ष्मी, बढ़ता यश, बढ़ता ऐश्वर्य, बढ़ती हुई तरक्की, होती हुई तरक्की, सब बढ़ता हुआ, बढ़ती हुई आयु, इनको भोगना चाहता है, इनको लेना चाहता है। इससे पहले जो कांड आए हैं, 4 कांड, वो लगातार घटनशील, घटते जा रहे हैं और यहां से वृद्धि शुरू हो जाती है, ये वर्धनशील हो जाता है यहां से। क्योंकि पहला जो कांड है बाल कांड, उसमें उसमें 361 दोहे हैं। दूसरा अयोध्या कांड में 320 ही रह जाते हैं। तीसरे कांड में 46 रह जाते हैं। चौथे किष्किंधा तक आते हैं 30 ही रह जाते हैं। लगातार घटते जा रहे। इसका मतलब यह है कि उनको पाठ करके अपने ऐश्वर्य घटाना है, प्रोग्रेस से प्रमोशन से डिमोशन की ओर लौटना है, रिवर्स होना है, आयु घटनी है, लक्ष्मी घटेगी, यश ऐश्वर्य घटेगा। उनको छोड़ करके, चूंकि यहाँ से वर्धनशील है, बढ़ने वाला है सिलसिला, तो इसका पाठ होता है। तो 60 के बाद फिर उसके बाद 121 युद्ध कांड में है, 130 जो है जाकर दोहे उसमें हो जाते हैं उत्तर कांड में। इस तरह ये वर्धनशील है, लिहाजा इस तरह से लोग इसको ज्यादा करते हैं। दूसरे 3 कांडों में भगवान शिव की उपासना पहले है, भगवान राम की, विष्णु की बाद में है। बाद के 3 कांडों में उल्टा हो गया है, पहले विष्णु की पूजा राम की है, उसके बाद फिर शिव की है। लेकिन सुंदर कांड में शिव की उपासना है, उसके बाद सीधी हनुमान जी के यश और शौर्य और बल पर दिया गया है। इसके बाद एक नई बात यह है कि सुंदर कांड जो है, इसमें 9 जगह सुंदर का प्रयोग किया गया है और 9 जगह सुंदर का प्रयोग और कहीं भी नहीं मिलेगा। और 9 अंक हम देखेंगे, एक पूर्णांक है जिसके आगे कोई संख्या नहीं है। आगे जो भी संख्या बनेगी वो फिर लौट करके 0 से लेकर 9 के बीच के अंकों से बनेगी। तो सुंदर कांड में जो सुंदर है 9, उससे पहला सुंदर यह है कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कि सिंधु तीर पर सागर किनारे एक भूधर सुंदर है, एक पर्वत सुंदर है। और उस सुंदर को जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो वो दृढ़ निश्चय का प्रतीक है कि उनकी तरह, पहाड़ की तरह वो दृढ़ निश्चय लेकर के आए हैं। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन में शुरू हो जाती है। वो धारा के साथ बहने वाले नहीं, बल्कि वो धारा को ही मोड़ देते हैं। परिणाम यह है कि भूधर सुंदर हुआ यह था कि जो टीम दक्षिण दिशा में गई थी सीता जी का पता लगाने के लिए, उनको जटायु मिले थे। जटायु ने कहा कि जटायु की निगाह दूर तक देखती है। मैंने देखा है कि आगे चल के 100 योजन पर, 100 योजन पार, समुद्र के पार लंका बसी है। क्योंकि लंका जो है त्रिकुटांचल पर्वत की श्रृंखला पर है और त्रिकुटांचल पर्वत जो है वो 3 पर्वतों का, सुबेल पर्वत, नील पर्वत और सुंदर पर्वत, सुबेल, नील और सुंदर, 3 पर्वतों की श्रृंखला का त्रिकुटांचल है। सुबेल में युद्ध हुआ था। नील पर्वत पर वहां के जो रेजिडेंट्स थे, सिटीजन्स थे, उनके महल थे। और जो सुंदर पर्वत था उसमें अशोक वाटिका थी जहां सीता जी रहती थी। तो जामवंत, जब टीम ने बताया जामवंत जी को, तो जामवंत ने पूछा कि वहां किसका बल है 100 सागर को पार करके जाने का। तो क्योंकि एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर
बड़े बड़े बलवान कपि बुलाए गए थे। विभिन्न तरह के राजा अपने अपने राज्यों के आए थे। हनुमान जी एक पिताजी से पहुंचे हुए थे, तो सब ने अपना में यश गिनाया कि मैं 10 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा 20 योजन जा सकता हूँ, कोई बोला मैं 40 योजन जा सकता हूँ, कोई 70-80। फिर अंगद बोले कि जामवंत जी, मैं जा तो सकता हूँ 100 योजन पार करके, पर फिरती बार लौटती बार वापस आ पाऊंगा, इसका मुझे संदेह है। तो जामवंत बोले, जो उनमें सबसे सीनियर कपि थे, जामवंत बोले, अंगद अगर तुम लौट भी सकते थे तो भी मैं तुमको नहीं भेजता, क्योंकि तुम टीम के नायक हो। तुमको भेजने का मतलब यह है कि अगर प्लानिंग ही करने वाला चला जाता है, अगर मैनेजर खुद ही फैक्ट्री में काम करना छोड़ता है, तो फिर कैसे मैनेज करेगा? उसके कई फंक्शंस हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, सुपरवाइजिंग एक्सेट्रा, सारे फंक्शंस के होते हैं। वो सब कौन करेगा? तो आपको तो मैं भेजूंगा भी नहीं। तभी उनकी निगाह हनुमान पे पड़ी। बोले, बजरंग बली, आप इतने शांति से कैसे चुप क्यों बैठे हुए हैं? क्या तुमको अपना बल याद नहीं है? तुमका शौर्य, अपना वीरता का ध्यान नहीं है? तुम तो पवन के पुत्र हो, पवन समान कहीं भी जा सकते हो उड़ करके, और पवन की तेजी तो बहुत जबरदस्त होती है, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। और तुमने एक बार बचपन में सूरज को भी फल समझकर खा लिया, तो सूरज भी जब आपके मुंह में चला गया तो अंधेरा अंधेरा छा गया। तो वो तो आपका बल इतना तेज है, इतना तेज। तो जामवंत के ये वचन सुन करके जामवंत के वचन सुहाए, यानी किष्किंधा का जो चौथा का उसके अंत में 30वां श्लोक जो था, 29वां शेष, तो उसने जामवंत ने यही मीटिंग की थी। और उसके बाद जामवंत ने इनको जब प्रेरित किया, इनको मोटिवेट किया। और मोटिवेशन करने वाला हमेशा लीडर ही होता है, जो लीड करता है वो मोटिवेट करता है। आप किसी नालायक बच्चे से कहे तू तो बहुत मेहनत कर सकता है, बड़े आगे निकल सकता है, तो जो केवल अभी तक जनरल विद्यार्थी था वो आईएएस तक पहुंच सकता है। कोई भी कंपटीशन compete कर सकता है, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है, जो इंस्टिगेट करता है, इंस्पायर करता है काम करने के लिए। तो हनुमान जी इंस्पायर हो गए और उन्होंने एकदम शौर्य, अपना ऊंचा कद कर लिया और बहुत ऊंचे हो गया। उसके बाद अपना शौर्य दिखाया और उसके बाद उन्होंने कहा, अब जामवंत जी आप बताइए, जो काम मुझे आप सौंपेंगे मैं वो करूंगा। तो जामवंत जी आप बताइए मैं अब क्या करूं? जामवंत ने कहा कि तुम जाओ और जाकर के सागर पार करके उसके बाद जो है सीता जी का पता लगा के आ जाओ। तो जामवंत जो है, अमन हनुमान जी जो हैं, उन्होंने पहले एक सिंधु तीर देखा, सिंधु तीर पर, सिंधु किनारे पर एक भूधर देखा, जो पर्वत देखा, और क्योंकि पर्वत की तरह वो चट्टान के संग के थे। दूसरा, कनक कोटि विचित्र सुंदर आयतना घना, कनक कोटि विचित्र सुंदर आयतना घना। उन्होंने जब ऊपर चढ़ के देखा भूधर पर, तो उनको एक बड़ी भारी लंका का आयतन दिखा, किला दिखा, जहां सिर्फ भौतिकता ही है, भौतिकवाद लगाता, पैसा ही पैसा, धन ही धन, सोना ही सोना, सोने की लंका। दृश्य को देख के हैरान हो गए, जिसके अंदर बड़े बड़े चौराहे बने थे, मॉल तो नहीं थे पर बड़े बड़े बाजार थे। ये सब बड़े बड़े बाग और सुंदर चीजें थी। तो उनको वो बड़ा भारी सुंदर आयतन दिखा, जहां चूंकि कैपिटलिज्म पूंजीवाद होता है,
मार्क्स कहा करते थे, कैपिटलिज्म हैज नो कॉन्शियस, इट्स एम्बिशन इज गॉड, इट्स एम्बिशन इज प्रॉफिट, इट्स गॉड इज गोल्ड। इसका केवल एक ही उद्देश्य है, धन कमाओ, धन कमाओ, ऐश्वर्य कमाओ। तो उन्होंने देखा, उसके बाद तीसरा आगे बढ़े, तीसरा उन्होंने देखा कि जब सीता जी परेशान हो रही हैं, तो परेशान उन्होंने मुद्रिका डाल दी जो राम के पास से ले गए थे। तो देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता जी ने उसको देखा, मुद्रिका को, उसके बाद उसमें सुंदर नाम अंकित, राम नाम अंकित था, जो सुंदर नाम है, राम से बड़ा कोई नाम नहीं है। उसके बाद चूंकि इसमें सब कुछ सुंदर ही सुंदर है, वाल्मीकि लिखते हैं कि सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरी सुंदरी वार्ता, सुंदरी किम न सुंदरम। यानी सुंदर सीता जी हैं, सुंदर कथा है और सुंदर ही वार्ता है। वार्ता मैं बताऊंगा इसमें सीता और हनुमान की, रावण और विभीषण की, रावण और हनुमान की, मंदोदरी और रावण की, यानी विभिन्न वार्ता जो बड़ी सुंदर वार्ताएं हैं, वो उनका भी इस तरह से इसमें वर्णन है। चौथा, देख सुंदर फल रूखा, मात मुहि लागे अतिशय भूखा, मात में अतिशय भूखा, सुंदर फल देख रूखा। यानी जो सुंदर फल वनों में लगे हैं, वाटिकाओं में लगे हैं, बड़े सुंदर हैं। और सुंदर फल तो राक्षसों को नहीं खाने चाहिए, उनके मतलब के नहीं, ये तो संतों महापुरुषों के हैं, ज्ञानियों के, उनको मिलने चाहिए। ये खा रहे हैं तो मैं इनका अधिकार इससे छीन लूंगा और उनको दूंगा जो इसके वास्तविक अधिकारी हैं। तो उन्होंने सुंदर फल को इस तरह देखा। उसके पांचवा सुंदर जो है उसमें कि भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, सावधान मनकर अतिशंकर, कहन लगे कथा अति सुंदर। कि भगवान शंकर कथा पार्वती को सुना रहे हैं और कथा अति सुंदर है। छठा जो है, रावण आया है और सीता को डरा रहा है, सीता को बड़े बड़े त्रास दिखा रहा है। और उसके बाद जो है उसमें सीता को डराते हुए कहता है कि तू उठ, मेरा आलिंगन कर ले, और ये जितनी मैं पटरानियां साथ लाया हूं मनोहरी सहित, ये सब तेरी सहायिकाएं हो जाएंगी। तू महारानी होकर रहेगी, सारे महल, सारा सोना, सब ऐश्वर्य, सब यश तेरा नाम हो जाएगा, तू मुझे स्वीकार कर ले। तो वहां सीता जी ने कहा है कि तूने अभी मेरे राम का बल देखा नहीं है, उनकी भुजाओं का तूने शौर्य देखा नहीं है। अब तू कभी जब जाएगा नरक में या स्वर्ग में, जहां भी जाएगा, तेरा दोस्त बाली मिलेगा, बाली से जाके पूछना कि मेरे राम में कितना बल है। एक ही तीर में पूरा उसका सारा यश और उसकी ताकत खत्म कर दी थी। क्योंकि उसने हनुमान संजीव छोटे भाई के सुग्रीव गले में हार भी देखा, तब भी उसने पंगा लिया था, परेशानी उसे समझ नहीं पाया था। उससे पूछना कि मेरे मेरे राम का जो बल है ना, वो संतों के लिए, उनके भक्तों के लिए तो नील कमल की धारा के समान है, लेकिन तो जैसे दुष्टों के लिए, चटों के लिए, मूर्खों के लिए वो ऐसे है जैसे हाथी की सूंड होती है, जो पेड़ को भी एक बल्ले पर पकड़ लेती हैं, जड़ से उखाड़ के फेंकती हैं, वो छोड़ती नहीं। तो वहां उन्होंने कहा
कि सरोज सम सुंदर, राम सरोज भुजा सम सुंदर, प्रभु करी कर सुंदर। यानी यहां भी एक सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ये 6वां सेंटेंस है। एग्जैक्ट सुंदरकांड जो 20 रुपए गुटका आता है उसके अंदर पूरी लैंग्वेज मिल जाएगी। 7वां जब भगवान ने पर्यावरण के अनेक प्रकार के शुभ और सुंदर शगुन होने शुरू हो गए, तो ये 7वां है। 8वां, जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो समुद्र ने आकर के कहा था कि प्रभु हमें तो आपने जड़ बनाया है, और जड़ की तो ये प्रकृति होती है कि वो केवल भय से ही डरता है और उनका तरीका ही नहीं है। दूसरे, हमारा स्वभाव क्या है? ढोल गवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी। कि ढोल को भी कसना पड़ता है बजाने से पहले उसके तारों को, वरना वो आवाज नहीं देंगे। पशु को भी ताड़ना पड़ता है, बार बार उसको भय और डंडा दिखाना पड़ता है ताकि गलत जगह। ढोल गवार पशु, जो गवार है अनपढ़ है मूर्ख है, मतलब यहाँ पर गवार से मतलब अनपढ़ है, जो समझता है नहीं मूर्ख है। अनपढ़ का मतलब मूर्ख से, जो मूर्ख है उसको फटकार के आगे ले जाना पड़ता है। और नारी को भी पति के भय में रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे संस्कृति में नारी के बारे कहा जाता है कि वो जब तक छोटी है पिता के नियंत्रण में रहती है, और जब उसके बाद शादी हो जाए पति के नियंत्रण में रहती है, और बाद में पुत्र के नियंत्रण में। यानी इस तरह से ये चारों जो हैं ये कंट्रोल के अधिकारी हैं। तो भगवान राम समझ गया कि इसकी जो नेचर है वो जड़ बुद्धि है। इसकी वार्ताओं से पता लगता है कि नीच किस्म का आदमी है, और नीच को भय बिन हो न प्रीति, बिना भय के ये। तो जब रास्ता नहीं दे रहा था तो उसमें एक दिन हुआ कि जैसे उन्होंने कहा कि केले को जिस तरह से एक बार केले का फसल उतर जाती है तो पेड़ को जब तक काटो नहीं तब तक दोबारा फसल नहीं आती, चाहे कितनी बार उसको सींच लो। तो उन्होंने कहा छठ सम विनय कुटल सम नीति, प्रीति सहज कृपन सम सुंदर नाथ नीति। यानी छठ सम विनय, जो मूर्ख आदमी उससे विनय करना, कुटिल सम प्रीति, और जो नालायक है उसके साथ विपरीत विचारों और नेगेटिव थॉट्स के उसके प्रीति करना, और जो कृपन है, जो कंजूस मक्खी चूस है, चाय में अगर मक्खी गिर गई तो उसको भी चूस लेगा ताकि चाय ना गिर जाए। होटल में कोई जना गया तो उसने कहा जब देखा आधा कप चाय पी ली थी तो उसमें मक्खी गिर गई, मक्खी गिरी तो बेटर इसको ले जाओ चाय को, इसमें तो मक्खी गिरी हुई है, ताकि दूसरी चाय आ जाए, एक चाय की जगह 1.5 चाय पीने को मिल जाए। तो जो कृपन है, अगर उस सब कहोगे सब दान दिया करो, अपनी तनख्वाह का 10वां हिस्सा अपने प्रॉफिट्स का 10वां दान दिया करो, तो ये अच्छी नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि छठ सम विनय कुटल सम प्रीति सहज कृपन सम सुंदर नीति। ये कंजूस आदमी के लिए दान की बात करना सीख। इनको तो समझाने के लिए भय दिखाना होगा। तो ये 8 तो सुंदर हो गए, और 9वां स्वाम इसका नाम सुंदर कांड है। तो 9 जगह मतलब सुंदरता सुंदर कांड में सुंदर का शब्द आया है, और 9 के बारे कहा जाता है कि 9 पूर्णांक है। 0 से 9 के अंदर सारा कुछ अंक हैं जिनसे सब संख्याएं बनती हैं। कितनी बड़ी संख्या होगी इनके अंदर, ही अंदर सब बनती है, इनके बाहर कोई चीज नहीं है। और हमने छोटी क्लासेस में टेबल पढ़ी थी कि 9 के जब सुनते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 18 का टोटल भी 1 + 8, यानी इधर से लेफ्ट साइड से आगे बढ़ते हुए घटती जाएगी एक संख्या,
एक अंक घटता जाएगा, उधर एक अंक बढ़ता जाएगा, पर योग 9 ही रहेगा। तो 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 6 27, 9 1 जा 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 जा 36, इनका टोटल फिर भी 9 ही आएगा। तो जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे उनका टोटल 9 ही होगा, 9 के आगे नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि हमारे नवरत्न हैं, नवग्रह हैं, नवराते हैं, नवमी में हम पैदा हुए, 9 ही देवियों के रूप हैं और 9 मंगल का प्रतीक है। 9 जो है इसमें कुछ भी एडिशन कर दो, योग फिर भी 9 ही आएगा। जैसे 9 + 9 18, 18 में 1 + 8 9, 18 + 18 36, फिर 36 36 72, योग 9 आएगा। 72 + 72 के 44, फिर उनका योग 9 आ जाए। तो इस तरह से योग इसका 9 ही बैठता है। और हमारे महाभारत में 18 अध्याय हैं, उनका भी योग 9 है। 1800 श्लोक हैं, उनका भी योग 9 है। 18 हमारे पास 18 हिस्सों में, 18 अध्यायों में गीता का अध्ययन किया गया है। और 18 अक्षौहिणी सेना जो है वो लड़ने गई थी, और बाद में 18 दिन युद्ध चलने के बाद 18 योद्धा बचे थे। तो भाव यह है 18 में सब में योग 9 ही बैठता है। तो 9 अपने आप में एक ऐसी संख्या है, और यादों में 18 वंश पाए जाते हैं। तो सभी मतलब आकृतियां जो हमारे पास होते हैं उन सब का योग 9 बैठता है। त्रिभुज के अंदर की भुजाओं का योग भी 9 है, चतुर्भुज के भी, पंचभुज के, षष्ठों के, ऐसे अष्ट के, यानी n-1 अगर कर दें, जितनी भुजाएं हैं उसमें अगर एक घटा दें, जो बाकी बैलेंस को उसको 180 से गुना कर दें, उसका परिणाम होता है उतनी संख्या है। त्रिभुज 180 हैं, उसके बाद चतुर्भुज में 360 हो जाती है, ऐसी 540 होते ही पंचभुज में आगे बढ़ता चला जाता है। तो 9 का अंक मतलब एक महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। तो 9 की महिमा इसमें बताई गई है। अब हम अगर इसको स्टार्ट करते हैं सुंदरकांड में, तो सबसे पहले जैसे जामवंत ने कहा हनुमान जी को, भाई आप सीता का पता लगा करके आओ। तो सीता पता लगाने के लिए सबसे पहले उनको रास्ते में मैनाक पर्वत था, जो रावण का सिखाया हुआ था। मैनाक पर्वत ने कहा हनुमान जी, आप इतने बड़े काम के लिए जा रहे हैं, आप 100 योजन पार करेंगे, तो इतना 100 योजन पार करने में जो आपको मेहनत करनी, उससे पहले आप विश्राम कर। तो वह हनुमान जी कहते हैं उसका परस करने के बाद, धन्यवाद देने के बाद, कि राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक उस काम को जो मुझे सौंपा गया है नहीं पूरा करता, मेरा अवतार ही, जामवंत ने कहा था हनुमान तुम्हारा अवतार ही राम के लिए हुआ है, और तुम्हारे अवतार होने का, जन्म होने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरा, जब मुझे यही पता लगा है कि मेरा जन्म उनके लिए हुआ है, तो मैं उनके काम के बिना नहीं रुक सकता। मना कर दिया, आगे निकल गया। अब आगे जगह जाके मतलब उनको जो परेशानियां हैं, सबसे पहले सुरसा मिली। सुरसा जो थी, सुरसा यानी एक सात्विक वृत्ति, जैसा कि डॉक्टर सिन्हा कहते हैं कि सात्विक वृत्ति है, जिसमें जिसका स्वभाव होता है कि हम लगातार अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारे पास है उसको आगे करना चाहते हैं। कि अगर मंदिर में किसी ने 2 पंखे लगवाए हैं तो मेरे 4 लगने चाहिए। घर में चाहे खाने को दाना ना हो, रोटी 2 टाइम की मुश्किल छूटी, पर 4 पंखे लगने चाहिए। उस महामंडलेश्वर का
जुलूस निकला था, उसमें 8 हाथी थे, मेरे 16 हाथी उसमें होने चाहिए। उसने हम महीने में एक भंडारा किया, हम फोर्टनाइटली भंडारा किया करेंगे। यानी इस तरह से जो अपना अहंकार है, उस अहंकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति रहती है। उसने दान अगर दिया है 100 रुपए, तो मुझे 200 देना चाहिए। यानी उससे बढ़ता हुआ काम करना चाहिए, ताकि मेरा जो नाम है, अगर उसने 100 दे करके अपने नाम नेम प्लेट लिखवाई है, तो मैं 200 देकर 2 नेम प्लेट कराऊं। तो सिन्हा साहब ने एग्जाम्पल दिया कि टाटा जी के पास कोई बना गया, बोले अगर आप 1000 रुपए देंगे तो आपकी एक नाम एक प्लेट लगेगी मंदिर की। उसमें हम मिनी अस्पताल बनाना चाहते हैं जो कैंसर रोगियों के लिए है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, इससे रोगियों की सेवा होगी, समाज बढ़वारी कल्याण का काम होगा। उसके लिए बताइए मैं क्या सकूं? बोले आप दान दीजिए। बोले दान की शर्तें ये हैं कि 100 रुपए देने वाले का 1000 रुपए देने वाले के लिए एक पत्थर, 2000 का 2 पत्थर, हर 1000 में पत्थर नया जोड़ता जाएगा आपके नाम। उन्होंने अपने मुनीम से कहा, राम प्रसाद, इनको 999 का चेक काट दीजिए। उन्होंने कहा महाराज 999 का चेक क्यों? मैं भी सुन रहा हूँ इनका जो शर्त है। बोले मुझे प्लेट नेम प्लेट नहीं खुदवानी, नेम प्लेट नहीं लगवानी अपनी उसके अंदर। मैं तो चाहता हूं कि दान केवल दान के लिए हो। तो हैरान हो गया सुनकर कि वो लोग भी, ट्रस्टी भी, कि ये कैसा आदमी है। लिहाजा ये है कि ये सात्विक वृत्ति जिनके पास होती है, राक्षसी जो होती है, वो दुगना। राम हनुमान से कहा कि मेरे मुंह में आ जाओ, उसने अपना 6 योजन मुंह खोल दिया, उन्होंने दुगना कर दिया। उसने 32 किया, उसने 64 कर दिया। यानी जो जो राक्षसी ये जो सुरसा थी मुंह बढ़ाती जाती थी अपना, उतना उतना हनुमान भी दुगना करते जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जाने दो, मैं वायदा करता हूं, अपने वचन के वचन का पक्का भी हूं कि मैं सीता जी का पता लगा के राम तक पहुंचा दूं। मैं ऐसे जब तुम्हारे पास आ जाऊं तो मुझे खा लेना। उन्होंने कहा नहीं, इतना बड़ा भोजन मिला आज मैं कैसे छोड़ दूंगी। उन्होंने जब उसने बड़ा मुंह खोला तो हनुमान जी छोटे हो गए, छोटे होकर के उसके मुंह में गए और निकल करके आ गए। सुरसा ने कहा जाओ हनुमान, राम का काम तुम ही कर सकते हो, क्योंकि मैं देवताओं की माता हूं। उन्होंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा था कि जो परीक्षा लो, जिस इतने बड़े काम के हनुमान जा रहे हैं वो पूरा कर भी मैं कि नहीं कर। तुम्हारी परीक्षा मैंने ले ली है, तुम सफल हुए, जाओ तुम चले जाओ। तो उस कठिनाई को पार किया। आगे पर दूसरी बाधा आ गई, एक और राक्षसनी थी। वो यानी परछाई को पकड़ लेती थी, उड़ते हुए परिंदे के, उड़ते हुए पक्षी के, और परछाई को पकड़ने के बाद उड़ ही नहीं पाता था, नीचे गिरता था, उसका भोजन कर लेती थी वो। हनुमान उड़ के जाए तो उनकी परछाई नीचे को आई, परछाई को पकड़ लिया। बेचारे हैरान, वहीं कभी रुक गए। तो जब उन्होंने देखा कि ये तामसिक वृत्ति है, और तामसिक वृत्ति का ये होता है, सिन्हा साहब ने एक एग्जाम्पल दिया। कोई कंपनी चाइना को मेंढक भेजा करती थी, तो उन्होंने कहा कि आपके जो कंटेनर्स आते हैं उन पर ढक्कन लगा नहीं होता। तो भारत सरकार ने कहा भी देखो, उस कंपनी से पूछो भी क्या बात है। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कंटेनर के ढक्कन के हम पैसे ही नहीं लगाते। क्यों? बोली हिंदुस्तान के मेढक हैं, जब उसमें से कोई निकल के आगे कूदना चाहे, बाहर जाना चाहता है, तो बाकी मेढक उसकी टांग खींच लेते हैं। यानी ये वृत्ति ऐसी है जो आगे किसी को बढ़ने नहीं देती। वो चाहती है कि किसी भी तरह से उसका नुकसान हो जाए, मेरा चाहे उससे दुगना नुकसान हो जाए, उसका भला नहीं किसी दूसरे को होना चाहिए। जो अहंकार, निंदा, नफरत, ईर्ष्या की जो वृत्ति है तामसिक, उस वृत्ति से
इस वृत्ति को क्या करना होगा? इस वृत्ति को वहीं मारना होगा, नहीं तो आगे बढ़ेगी। उन्होंने उसको घूसा देकर के मुष्टिका प्रहार से मार डाला। तीसरे उसको पार किया, जब वो लंका के द्वार पे आए, छोटे हो के मत्स्य के समान, यानी मच्छर के समान होकर साइज बना करके जब वो जाने लगे, तो वहां जो लंकनी थी रावण की, यहां पर रावण की जो शासन की इंटेलिजेंस थी, उस इंटेलिजेंस का भी वर्णन करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस थी कि कोई आतंकी तो क्या, मच्छर तक के जाने को उन्होंने रोक लिया। तो उन्होंने कहा, उसने लंकनी, उसका नाम लंकनी में लंका की राक्षसनी, उसने कहा कि ऐ चोर, यानी एक तो उसको चोर कहा कि तू मुझसे बच के निकलना चाहता है, चोरी करना चाहता है। दूसरा छठ कहा। छठ का मतलब है, छठ शब्द यूज होता होगा, छठ का मतलब है मूर्ख। मूर्ख है तुम, दुष्ट है, दुष्ट और मूर्ख को छठ कहते हैं। ऐसे कैसे चला जाएगा मुझको छोड़ करके? उसके बाद उन्होंने उसको भी मुष्टिका प्रहार से, जब उसका रुधिर था, जो गलत खून था, वो निकला। निकलने के बाद उसने कहा कि मुझे, जब ब्रह्मा शिव को वरदान दे गए थे, तो जाते से मुझसे कहने लगे थे कि ए लंकनी, जिस पर कोई वानर का मुष्टिका प्रहार तुझ पर होगा तो समझ लेना कि लंका का अंत होने वाला है। वो आज हुआ, आज मैं समझ गई कि लंका का विनाश जो है वो अब करीब है, आप जाओ। उसने उसको भेजे, चला गया। हनुमान जी फिर उसके बाद अंदर जाकर के छोटा रूप बना करके महल महल देखा, हर महल में, हर घर में गए, और जाने के बाद फिर रावण के महल में भी होकर के वो निकल गया, जब सोया हुआ था। निकल जाने के बाद फिर अब वो गए, तो उनको फिर हैरानी हुई कि यहाँ कहाँ सज्जन का वास है। ये सारे तो सारे राक्षस हैं, जो कोई शराब पी के सोया हुआ है, कोई मांस खा के सोया हुआ है, कोई और कर्म करके सोया है। तो यहाँ तो सज्जन रहते नहीं, सब दुर्जन रहते हैं, सब राक्षस रहते हैं। इन राक्षसों की नगरी में कोई सज्जन ही नहीं हो सकता। इसी बीच उन्होंने एक महल देखा, एक घर देखा। महल का मतलब यहाँ पर मंदिर, मंदिर का मतलब महल, महल से भी है। तो उन्होंने देखा, विभीषण तभी जाकर के आए। विभीषण को जब देखा तो उन्होंने राम राम का स्मरण किया। उनकी सत्यवादी प्रकृति को देख करके हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ये कोई सज्जन ऐसा है जिससे मुझे जबरदस्ती परिचय करना चाहिए, और क्योंकि इनसे वार्ता करके अपने हालात बता करके पूछना चाहिए, सीता जी कहाँ रहती हैं, इनसे कोई नुकसान होने की, कोई हानि होने का भय मुझे नहीं। तो विभीषण जैसे ब्राह्मण का रूप बना करके गए, तो ब्राह्मण देवता को देख करके विभीषण नमस्कार नमस्कार हुआ। विभीषण बोले कि आप कौन हैं, बताइए, अपना परिचय दीजिए। बोला, मेरा परिचय क्या है, मेरे 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 प्रभु राम का परिचय। तो जब उसके बाद उन्होंने ये कहा, तो विभीषण बोले कि आप स्वयं राम हैं या उनके भेजे हुए कोई दूत हैं? आप कौन है, मुझे परिचय पूरी तरह से बताइए। तो हनुमान जी बोलने लगे कि मेरा परिचय तो कुछ नहीं है, मैं तो, मेरी तो ऐसी कुलीन जाति है, ऐसा ऐसा मेरा परिवार है कि जो हमारा नाम लेता है और शक्ल देखता है, उसको पूरा दिन का भोजन ही प्राप्त नसीब, उसको भोजन भी नसीब नहीं होता। तो मैं ऐसे चंचल प्रवृत्ति का कपि हूं। मेरा मेरी क्या विशेषता है? पर राम की विशेषता है कि मुझ जैसे को, चंचल मन वाले को, नालायक को
स्वीकार किया और वानर योनि में होने के बाद स्वीकार किया, मुझको प्रेम दिया, मुझ पर विश्वास जताया और मैं एक काम के लिए आया हूँ। विभीषण बोले, आप बताइए कौन सा काम है जो मेरे लायक है, मैं कर सकता हूँ। उनका भगवान राम की भार्या सीता जी का अपहरण करके रावण ले आया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रावण कहाँ उसको उनको रखे हुए है। अब उसके बाद जब उन्होंने कहा कि यहाँ अशोक वन में, सुंदर वन में अशोक वाटिका एक जगह है, उस वाटिका में फला पेड़ के नीचे सीता जी को रखा हुआ है। तो ये पता लगने के बाद उन्होंने फिर उनसे विदा ली, प्रणाम किया, विदा मांगी। विदा मिलने के बाद हनुमान जी गए और अशोक वाटिका में जाकर के वो पत्तों के पीछे पल्लव पल्लव रहा लुकाई, तो वो पत्तों में जाकर पेड़ पर छोटा रूप बना करके बैठ गए। उन्होंने सीता माता के दर्शन कर लिए, जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसके ऊपर पत्तों पर वो। इसी बीच रावण आ गया अपनी सारी रानियों को लेकर के, मंदोदरी भी उसमें शामिल थी। तो आकर के उसने सीता से कहा कि सीता, तू बढ़िया, तेरा भाग्य है कि तू मेरे राज्य में आ गई है और मैं तुझे इन सब की रानी बना दूंगा, ये सब जब दासियां होकर रहेंगी, तू मुझसे मेरी ओर निहार ले और मुझसे शादी कर ले। तो सीता फिर कह बोली कि जो कमलनी होती है वो वो जुगनू के प्रकाश में नहीं खिलती, उसे सूर्य का प्रकाश चाहिए। उसने उसे खद्योत कहा, जुगनू कहा, और भगवान राम को भानु समान कहा। ये सुन के रावण को बड़ा क्रोध हो गया। तम तू सीता मम की ये अपराधा, तूने मेरा उपहास किया है, मैं तुझे अभी तलवार लेके मार कार कृपाना, अभी कृपान निकाल के तेरी हत्या करता हूं, तेरा सिर काट देता हूं। तूने क्या बात कर दी। तो उसके बाद फिर उन्होंने, सीता जी ने एक तिनका लेके, तिनके की ओट लेकर के कहा, रावण ऊपर नहीं मुंह किया, देखा नहीं उसकी ओर, बोले रावण ये तिनका जो है, मैं इसके समान तेरे राज्य को, तेरी कैपिटलिज्म को, तेरे कैपिटल को, तेरे सामने की लंका को देखती हूँ, इनकी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है और मैं एक ही पति की रानी हूँ, वही रहूंगी, वही मेरे राम है। और उनकी भुजाओं का बल, जैसे मैंने कहा कि वर्णन हुआ। तो उसी ने फिर रावण ने कहा, उसकी तलवार जैसे निकाल कर पान लेकर मारना चाहा, तो मंदोदरी जो कैरेक्टर की लेडी नहीं है, इसमें हमारे शौर्य को इससे बड़ा भारी अपमान होगा, नुकसान होगा, ऐसा नहीं करो। तो रावण रुक गया। रावण ने कहा, देखो सीता, मैं तुमको 1 मास का समय देता हूँ, 1 महीने के अंदर अगर तुम हानि करती तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। फिर मुझे को रोक नहीं पाया। इसी बीच अपने सारे राक्षसनियों को जो उनका पहरा दे रही थी, समझा गया, इसको इतना त्रास दो, इसको सब तरह से दुखी करके, साम दाम दंड भेद के सब तरह से, रावण ने भी इसको सब तरह के साम दिखाया कि तू इनका अगर मेरी बात मान जाती है तो मैं लाने की कोशिश की को बना दूं।
बन बन तुझे लिए डोल रहा है, तू मेरे पास आ जा, मेरे पास सब कुछ ऐश्वर्य है। और उनके पास क्या है, सन्यासियों के पास ना उनके पास बल है, ना घर है, ना कोई प्रतिष्ठा है। तो ये सब साम दाम दंड भेद दिखाने के बाद जब वो नहीं काम चला, तो उसके बाद उनको राक्षसों को बोल गया कि इसको इतने त्रास दो, इतना इसको डराओ धमकाओ कि ये अपने आप में हाँ कर दे। अब वो रावण तो कह के चला गया। सीता जी के मन में आया कि 1 महीने का सारा समय है, तो कैसे काम चलेगा। एक काम कर, कहीं से आग ले आ और मैं आग से अपने आप को जला लूंगी, अपना शरीर खत्म कर दूंगी। उसने कहा बेटी, तूने मुझे माता कहा है, और माता कभी बेटियों के साथ ऐसा जुर्म नहीं करती। ये कहकर के ये अब रात का भी समय, रात में कौन अग्नि देगा, वो तो अपने घर चली गई। तब ये विनय करने लगी अशोक से, यह अशोक तेरे नीचे मैं बैठी हूं, और तू अपने नाम को सत्य सिद्ध कर, इसकी सार्थकता बता कि मेरा शोक कैसे हरण करेगा। कोई तू ही अंगारा फेंक दे जिससे कि मैं अपना हत्या कर लूं। आज अब अशोक ने तो कोई जवाब देना नहीं था, नहीं दिया। तभी हनुमान जी इन सब विचार को सुन रहे थे। हनुमान जी ने कहा अब मौका है। उन्होंने ऊपर से मुद्रिका डाल दी। अब जब मुद्रिका डाली तो सीता जी ने उठा ली, शायद अंगारा आया है, उठाई तो उसमें राम अंकित था। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन बलवान होगा जो मेरे राम को जीत करके आ गया है, और ये ऐसी को मुद्रिका बना भी नहीं सकता। अब जब वो विचार ही कर रही थी तो वो ऊपर हनुमान जी पूरी आदि से लेकर के अब तक की सारी कहानी सुनाई, कैसे भगवान बालकांड में लीलाएं करते थे। फिर वो सीता जी को देखा, उनसे विवाह हुआ, और फिर क्या कहीं ने वनवास के लिए कहा। उसके बाद कौशल्या ने सबने रोका, लेकिन नहीं, तो वो कथा सुनाने लगे। उनको सुन करके सीता जी के मन में एक भरोसा बैठा, कोई ऐसा वो है जिसको स्वयं राम के बारे में पूरा ज्ञान है। उन्होंने फिर कहा, विनती की कि जो मुझे इतनी बड़ी कथा सुना रहा है, सत्य कथा, वो मेरे सामने क्यों नहीं आता। उसके बाद फिर हनुमान जी ने छलांग लगा करके नीचे जब कूदे, देखा तो सीता जी विस्मित हो गई कि ये क्या, ये तो इंसान भी नहीं, तो कपी है, कोई वानर है। वानर। तब वहां पर सीता और हनुमान जी का संवाद हुआ। बोले हनुमान जी, आप अगर संदेशा लाए हैं तो पहली बात तो ये बताइए कि आप 100 योजन समुद्र पार कर कैसे आ गए यहाँ तक लंका में। उन्होंने फिर बताया कि जिसने राम नाम को मुख में रख लिया हो, वो ये सागर तो क्या भव सागर को पार हो जाए। तो मैंने मुद्रिका को अपने मुंह में रखा हुआ था, जिसकी वजह से मैं 100 योजन सागर पार करके आ गया हूं। सीता जी को भरोसा हुआ। बोले एक चीज बताओ कि आप अगर मुद्रिका लाए थे तो मुद्रिका फेंकी क्यों। तो हनुमान जी बोले कि मैं तो माते, और माते शब्द का मतलब ये कह दिया माते, तो इसका मतलब ये है कि सारी जो माँ की उदारता होती है वो सब उड़ेल दी जाती है। माते शब्द कहने से कोई आदमी, अगर मान लीजिए कोई लेडी अगर ना भी काम करना चाहे, आप से नाराज भी हो, तो आपकी बात को मान करके आपके पक्ष में बोलेंगी। तो बोले माते ऐसा था कि मैं तो कपि स्वभाव का, चंचल स्वभाव का बानर हूं। अगर मैंने फेंकी है मुद्रिका तो कौन सी बड़ी बात है। आप तो स्वयं भक्ति हैं, जिसको खोजने के लिए मैं आया हूं, भक्त हूं। आप भी तो अपना विवेक खो बैठी हैं। यानी अशोक वाटिका, अशोक पेड़ से विनय कर रही हैं कि कुछ चीज ऐसी दो जिससे मैं अपने आप को जला लूं।
तुम राम पर जब भरोसा किया तो राम पर भरोसा रखो, राम तुम्हारा कल्याण करने आएंगे। उसको विश्वास हुआ कि इसकी बात सत्य है। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि हनुमान, अगर आप आ सकते हैं तो स्वयं राम क्यों नहीं आ सकते थे? बोले माते, तो स्वयं भी आ सकते थे, पर जो क्रम बिगड़ता है ना, उस क्रम के बिगड़ने का परिणाम दुष्परिणाम में बदल जाता है। बोली मैं समझी नहीं, क्रम कैसे? बोले एक बार जब कैकेयी ने 2 वर मांगे थे तो क्रम ये था, नंबर 1 भरत को राज्य दिया जाए, नंबर 2 राम को वनवास का। तो उनकी नीति यह थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चले पर वचन नहीं जाना चाहिए। दोनों वरदानों में से बोले इससे क्या फर्क पड़ता? बोले फर्क ये पड़ता, अगर पहला वरदान पहले उसका पूरा कर देते, भरत को राज्य दे देते, तो सारी नीतियां बदल जाती। जब ये नीति थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो भरत की नीति ये थी कि जाके प्रिय राम वैदेही तजो कोटि सम यद्यपि परम स्नेही। यानी उसको आप कितने अपराधी हो, कोई कोई राम को ना पहचानता हो, राम का प्रिय ना हो, वो चाहे कितना प्रिय हो, चाहे बेशक माता का कई हो, उसको त्यागने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर भरत के राज्य दे देते तो ये कभी ना होता कि दूसरा, और अगर ऐसा होता भी तो वो राम को अगर बन जाना होता तो बराबर में के अच्छा उपवन बनाए थे, बगीचा लगाए थे, वहां उसको कहते हुए जाकर कि आप यहाँ राज्य करो, यहाँ भ्रमण करो। नहीं, उन्होंने पहला दूसरे वरदान को मान लिया, जो कई ने ये कह दिया था अगर तुम नहीं वचन करोगे तो मैं तुम्हारे कलंक को, तुम्हारे खानदान को कलंक लगा जाऊंगा, क्योंकि यहाँ कोई वचन पालन नहीं होता, और यहाँ कोई लेडीज का सम्मान भी नहीं होता, बहुओं का सम्मान नहीं होता, तो मैं स्वयं हत्या कर लूंगी और ये दोष लगा जाऊंगी। तो दशरथ ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं। उन्होंने वनवास दे दिया पहले, उसके बाद फिर क्रम बिगड़ा तो बाद में भरत को। ऐसे ही अगर भगवान आ जाते तो ये क्रम बिगड़ जाता, जिससे काम अच्छा नहीं होता। उनकी सारी बातों को सुन करके सीता जी, ऐसी वार्ता सुनकर सीता जी को भरोसा हो गया। अब उसके बाद हनुमान जी ने कहा, उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, तुम एक बात बताओ कि तुम पहले भी सामने आ सकते थे, आ तो सकता था, पर तुम्हारी जो मानसिकता थी पहले उसको बदलना था। अब तुमने पहले कथा सुनी, तुमको विश्वास हो गया कि मैं राम का भक्त हूं, और अगर मैं पहले आ जाता तो तुम तो वानर को देख के डर जाती, या वानर की कृति देख करके तुम डर जाती थी, तो तुम वानर को देख करके क्यों नहीं डरती? तुम तो स्वयं डर जाती और भयभीत होकर के उसके बेहोश हो जाती। तुम मुझे सहन न कर पाती कि मैं क्या करने आया हूँ। तुम समझती शायद रावण का भेजा कोई मायावी है, कोई राक्षस ने रूप बदला हुआ है, कपि बन करके मेरे सामने आया है। तो ये सब बातें, जब ये वार्ता, जब सुंदर वार्ता हुई, इसके बाद फिर उन्होंने कहा, हनुमान जी बोले माते मुझे भूख लगी है, बहुत दूर से आया हूँ, मैं सुंदर फल देख रहा हूँ, फल खाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सीता जी कि तुम्हारी बुद्धि और विवेक को देख करके, बल को देख मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ये काम कर सकते हो। हालांकि वहां बड़े बड़े पहरेदार राक्षस वगैरह हैं, तो ये सब तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन तुम जाओ। हनुमान जी गए, उनके बाद जो जो उन्होंने फल लिए, खाने लगे, और फल खाने के बाद पेड़ उखाड़ करके फेंक देते थे राक्षसों पर जो उसकी पहरेदारी कर रहे थे, उनका देहांत हो जाता था। तो सब मिल करके जाकर के फिर उन्होंने रावण को शिकायत की कि इस तरह से कोई वानर आया है, फल तो खा ही रहा है, वाटिका तो उजाड़ रहा है, पर उसके बाद पेड़ भी सारे काट करके फेंके जा रहा है। उसके बाद रावण ने आगे पहले भट्ट भेजे, फिर सुभट्ट भेजे, फिर महाभट्ट भेजे। पहले अपने अक्षय कुमार को भेजा, फिर उसके बाद इंद्रजीत को, फिर मेघनाथ को भेजा,
और फिर उसके बाद ये सब आगे वार्ता चलेगी। अब समय क्योंकि 7 बज गया है और हमारे श्रवण शर्मा जी समय के बड़े पाबंद हैं, समय के मुताबिक काम को समझा देखते हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देना चाहूँगा। बाकी फिर इसके बाद आगे समय लगेगा तो आगे बात कर लेंगे, क्योंकि सुंदरकांड का जो है ये लंबा प्रवचन है, इसको चाहे आप संक्षिप्त में बात के तब भी टाइम लेता है। इन्हीं शब्दों से आप सबको आप सबकी पेशेंट हियरिंग के लिए मैं मैं धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति 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 ओम। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. कल्ला साहब। आज आपने बहुत सुंदरकांड पर अपना विवेचन किया। अब किसी कोई संबंध में कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा या कुछ पंथी तो पूछ सकते हैं आदरणीय प्रोफेसर कल्ला। फिर आज हम आदरणीय श्री अशोक कुमार शेखरी साहब से निवेदन करेंगे, तो सब धन्यवाद कर देंगे। बहुत टाइम से चलिए। कल सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को शनिवार को ही करना चाहिए क्या? ऐसा क्यों कहा जाता है? नहीं, अभी बागेश्वर जी से किसी ने सवाल किया, बागेश्वर धाम के जो वो हैं स्वामी, उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि ये कहना कि मंगल और शनिवार होता है करना चाहिए, पर ऐसा नहीं, सारे दिन ही भगवान के बनाए दिन हैं, अच्छे दिन हैं, कभी भी पाठ होना चाहिए। और रात को जो सुंदरकांड का पाठ करके सोता है उसका कल्याण होता है। तो ये हमारी मान्यताएं बन गई हैं, क्योंकि हम अपनी मान्यताओं के आधार पे काम करते हैं और रीति रिवाजों को लेकर के चलते हैं, तो मंगलवार और शनिवार को ही करते हैं, बाकी कभी भी किया जा सकता है, कोई वादा इसमें नहीं। कुछ समय का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे कि कहते हैं कि सुबह और शाम को करना चाहिए, दोपहर को नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई सवेरे कर ले, कोई दोपहर में। हम लोग जहाँ अटेंड करते हैं वो दोपहर में 12 से 1 होता है, सुंदरकांड सेवा समिति बनी हुई यहाँ पर, और कुछ लोग शाम को भी करते हैं 4 बजे के आसपास। लेडीज के कई ग्रुप बने हुए वो शाम को कर लेती हैं, तो इस तरह से कोई समय की पाबंदी नहीं। देवी साहब कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, सुंदरकांड तो कई बार सुना। आप डॉक्टर साहब ने अपने तरीके से बताया, जैसे इनका भी इन्होंने भी बहुत बार सुना, बहुत बार पढ़ा और इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा एक वार्तालाप अलग तरह का इन्होंने सुनाया है। और सुंदरकांड तो जितनी बार सुन लो उतनी बार ही लगता है वो पहली बार सुन रहे हो, और आनंद आता है। और उन्होंने 9 चीजें बताई, सुंदर कैसे 9 है और 8 वो है, और फिर नाम सुंदरकांड है। और फिर उसी के 9 का इन्होंने महत्व बताया। तो चाहे 11/9 कर लो, चाहे 18/9 कर लो, जो कर लो सब 9 ही होता है। तो 9 का तो बड़ा महत्व है। न्यूमरोलॉजी में भी 9 का बड़ा महत्व है। और तो इनका इन्होंने आज जैसे खुद ही कहा था भाई, सुंदरकांड इन्होंने भी पहली बार कई बार कहा, कई बार सुना, लेकिन ये इन्फ्लुएंस होके, या प्रोफेसर साहब से कुरुक्षेत्र वाले हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके इन्होंने एक नई तरीके से सुंदरकांड बताना चाहा है। ये बड़ी एक कहानी के रूप में बता रहे हैं, मतलब कि और ये कहा भी जाता है कि इसको सुंदरकांड पढ़ते उसका अर्थ समझ कर करना चाहिए, उसका फल जो है ज्यादा होता है, कल्याण उससे होता है। तो उसी तरह ही आपने ऐसे बताना चाह रहे, एक भाव से बताया है। इनको भाव ज्यादा था इनके बोलने में, रादर देन स्क्रिप्चर्स। तो ये अपने भाव बता रहे थे, उससे काफी अच्छा लगा हमको। इसलिए ये अलग अलग तरीके से, जैसे इन्होंने भी कहा था, इनका अलग तरीका इसी आता कि इसमें भाव ज्यादा था। बहुत अच्छा भाव था, भक्ति भाव था, तुरल भाव। धन्यवाद। चलिए, सब कोई किसी का नहीं, तो आदरणीय अशोक कुमार शेखरी साहब आप धन्यवाद के दो, सब सीखिएगा। धन्यवाद अरविंद शर्मा साहब जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। आज सुंदरकांड प्रोफेसर R.K. काला जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है, और हम जैसे जैसे सुन रहे थे ऐसा लगता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी रहे हैं उस चीज को। बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने समझाया और बड़ा ही आनंद आ रहा था, पर इन्होंने बीच में बंद कर दिया। हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा था, और आनंद का ये विषय है, ये कोई परमात्मा का नाम है, और उसका जब भी उच्चारण किया जाए, जब भी उसका गान किया जाए, अच्छा ही लगता है, और आत्मा को बहुत ही
अच्छा लगता है। तो प्रोफेसर काला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसका चलाएंगे, इसको थोड़ा सा और भी आनंद इसका उठाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अशोक कुमार शेखर साहब, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। और जैसे कि 3 बार ओम के उच्चारण के साथ एक बार शेख साहब अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है, क्योंकि शेख साहब बहुत छोटा सा बोलते हैं, धीरे बोलते हैं। आज का विचार है, जमीर बेचने से बेहतर है, जमीर बेचने से बेहतर है अपनी ख्वाहिशों को दफना दो। बहुत शुक्रिया। जमीर बेचने से बेहतर है अपनी ख्वाहिशों को दफना दो। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति ही। सबको सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। जॉय साहब को प्रणाम। प्रणाम। जॉय साहब आ गए, घर पे आ गए हैं सब। चलिए सर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।